हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 12 जो कि वेक्टर्स का चैप्टर है, उसके 6th एक्सरसाइज के 12 to 16 क्वेश्चंस करने वाले हैं। कहने को काफी थोड़े ही क्वेश्चन हैं, है ना, लेकिन एक्चुअली इनके एक एक दो दो तीन तीन जो पार्ट्स हैं वो हो ही जाते हैं, तो उनकी वजह से ये लगभग 7-8 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। और आपको पता ही है, फिलहाल के लिए मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा हूं, तो दैट्स वाई मैं थोड़ी छोटी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि वीडियोस की कंटिन्यूएशन भी बनी रहे, कोई बीच में स्टॉपेज ना हो। ओके, होपफुली आपको अब तक के जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सभी समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी भी तरह का भी डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप टेलीग्राम ग्रुप में ही अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, क्योंकि वहां पर आप फोटोज के थ्रू अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाते हैं। एक्चुअल में यूट्यूब के कमेंट ऑप्शन में वो फोटोज वाला ऑप्शन नहीं मिलता, जिसके थ्रू आपके जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कई बार समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, सो आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, तो प्लीज आप वीडियोस में, हर वीडियोस में कमेंट के साथ एक हाइप का ऑप्शन मिलता है, तो प्लीज उस बटन को भी क्लिक जरूर करें। इससे मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को काफी हेल्प मिलेगी थोड़ा सा ग्रो होने में। सो चलिए 12th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो चलिए देखिए 12.6 एक्सरसाइज का 12th क्वेश्चन करते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। देखिए, जब भी हमें कोई ये बोला जाए कि एक ऐसा वेक्टर बताओ जो किसी दो वेक्टर के प्लेन पर लाई करता हो, तो सिंपल से आपको क्या ध्यान रखना है, उन दोनों वेक्टर्स का आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो वो जो वेक्टर हमारे पास निकल के आता है उसको बोला जाता है एक वेक्टर इन द प्लेन ऑफ दिस टू वेक्टर्स। ठीक है, फिर वो जो वेक्टर बनकर आएगा वो वेक्टर एक्चुअल में परपेंडिकुलर होना चाहिए। किसके होना चाहिए? इस सी वेक्टर के। तो यानी कि उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट से हमारे पास वेक्टर बन के आएगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम इसके साथ निकालें तो हमारे पास एक परपेंडिकुलर वेक्टर तैयार हो जाएगा जो इस सी के परपेंडिकुलर है बेसिकली, राइट। तो अब लास्ट में उसको हम क्या बना देंगे? यूनिट भी बना देंगे। तो सिंपल सा ये लॉजिक है। सारी प्लानिंग आपको बता दी क्या करने वाले हैं। फटाफट अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए, यहाँ हमारे पास गिवन में क्या क्या है? ए वेक्टर आई प्लस 2j, बी वेक्टर j प्लस 2k, and C vector it is 2i plus j plus 2k। ओके, एंड एक वेक्टर निकालते हैं। वेक्टर इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स a एंड b, इन दोनों के यहाँ पर क्या हो, इनके प्लेन में हो, तो इस तरह के वेक्टर को हम क्या कहते हैं? इनका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। सो आई जे के, ए वेक्टर इज 1 2 0, बी वेक्टर इज 0 1 2। सो इनको यहाँ सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सो 2 माइनस 0 आई, देन माइनस 2 माइनस 0 j, देन k 1 माइनस 0 k, राइट। ये ऐसा बनता नज़र आ रहा है। ओ सॉरी, 2 इंटू 2 4 होता है ना। सो ये बन गया 4i माइनस 2j प्लस k, राइट। तो ये तो हमारे पास हमारा वो वेक्टर तैयार हो गया जो a और b के वेक्टर्स के प्लेन पर है। ठीक है, अब हमें इसको c के परपेंडिकुलर दिखाना है। सो उसको क्या लेके चले? नाउ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स a एंड b, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज
हमारा ये वेक्टर 4i माइनस 2j प्लस के है ना। तो वो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर रो चाहिए, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर c, वो c के हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, वो क्या बन जाएगा, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये बन जाएगा हमारा a क्रॉस b, तो वो प्लेन पर वेक्टर था, उसको हमें c के परपेंडिकुलर एक बनाना है, तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेके चलना है। तो आइडिया मिल गया। तो देयरफॉर अब हम यहाँ पर a क्रॉस b का क्रॉस प्रोडक्ट c के साथ निकालते हैं, राइट। सो i j एंड k, सो a प्लस a क्रॉस b है 4 माइनस 2 एंड 1, और c के कंपोनेंट्स थे 2 1 2 2 1 एंड 2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो देखिए -2 -1 मैं पता नहीं क्यों 2 इंटू 2 2 लिख रहा हूँ वापस से। सो -2 -1 i, देन माइनस जे के कंपोनेंट करें तो 8 -2 j, देन के कंपोनेंट देखें तो 4 -4 यानी +4 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या बन गया हमारे पास, -5i -6j देन +8k। तो ये हमारा वो रिक्वायर्ड वेक्टर तो बन गया, लेकिन इसको यूनिट भी बनाना है, तो इसका आप क्या करें, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सो नाउ a क्रॉस b का क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो इट इज़ -5² प्लस -6² प्लस 8²। सो ये किसके इक्वल आ रहा है, 25 प्लस 36 प्लस 64, यानी कि 125 बन गया। और 125 को क्या हम 5√5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। सो अब हम देयरफॉर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, देयरफॉर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा a क्रॉस b क्रॉस c को डिवाइड कर दें उसी के मैग्नीट्यूड से। ओके, सो ये था हमारा 4 -2 1 4i -2j प्लस 1k, और इसको इसी के मैग्नीट्यूड 5√5 से डिवाइड किया। तो इसको सेपरेट कर दें, या इसको एज इट इज़ भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ओके, एक सेकेंड, मैंने ए क्रॉस भी उठा लिया क्या यहाँ पर, ए क्रॉस बी की वैल्यू ले ली मैंने शायद से, जबकि ये तो ये वैल्यू है -5i -6j प्लस 8k के इक्वल है, राइट। सो इनको सेपरेट करके दिखा दें, या आप इसको कॉमन ले सकते हैं डायरेक्टली, कि प्लस माइनस भी दिखाना ज़रूरी था। सो कॉमन के साथ भी शो कर सकते हैं, और यहाँ जो बचा वो एज इट इज़, और सेपरेट करके भी आप शो कर सकते हैं। आपको बताया हुआ है कैसे भी आप रिप्रेजेंट करें, दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे, राइट। तो इसी के साथ हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट करते हैं, होपफुली समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन 13 क्या है, फाइंड द साइन ऑफ एंगल, यानी कि साइन थीटा निकालना है बिटवीन द वेक्टर दीज टू। सो साइन से रिलेटेड हमारे पास जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला किसके इक्वल है, कि साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी को डिवाइड कर दें इन दोनों के अलग अलग के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से। तो ये हमारे पास साइन का फॉर्मूला बन जाता है, और हमें वो साइन थीटा ही तो निकालना है। तो दैट मीन्स कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड की, इनके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड की। सो या तो पहला ऐसा करेंगे, पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, और फिर तीनों का एक एक करके मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। सो अच्छा, गिवन नहीं था क्या नाम, बातों बातों में मैंने गिवन लिख दिया था। लेट कर लेते हैं, ए हमने मान लिया i -2j प्लस 3k, एंड b लेट कर लेते हैं 3i -2j प्लस k के इक्वल, राइट। सो पहले इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सो i j
के, ये बन रहा है 1 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1। ओके, ठीक है, ठीक लग रहा है। सो अब इसकी वैल्यूज़ निकालें। सो -2 देन -6 जो कि प्लस का 6 बन जाएगा, आई देन -1 -3 into 3 9 जे प्लस के की वैल्यू -2 -6 जो कि +6 बन जाएगी। सो ये बन गया 4i -8 यानी +8j एंड देन +4k। ओके, सो अब हम एक एक करके इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। सो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर प्लस -2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर। सो इट इज़ आई थिंक √14 है ना। सो 1 + 4 + 3 जो कि कितना आ रहा है, √14 के इक्वल आ रहा है। ओके, चलिए एंड बी वेक्टर देखें तो 3 स्क्वेयर प्लस -2 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर, ये भी सेम ही बनेगा। मैग्नीट्यूड के जो नंबर्स हैं वो तो नंबर सेम ही है, 9 4 एंड 1 जो कि √14 ही बन रहा है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, इसको भी या तो आप 4 पहले से ही कॉमन ले लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो 4 स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर, इट इज़ 16 + 64 + 16 है ना। तो ये कितना आ गया, 16 32 4 और 2 6, सो 96 है ना। और इसको क्या हम 16 6 जार 96 लेते हैं, और 16 जो है रूट से बाहर आ जाएगा 4, और अंदर क्या बचा, सिर्फ √6, ठीक है। सो यही चीज़ मैं पहले बोल रहा था कि इसमें से 4 कॉमन लेके या तो आप पहले से ही उसको एज इट इज़ बाहर चलने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो अब हमारे पास देखिए सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सो अब थीटा तो इन्होंने कुछ बोल नहीं रखा था, तो हम मान लेते हैं इफ़ थीटा बी द एंगल बिटवीन, इनके बीच में a एंड b के बीच में है ना, देन देयरफॉर साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। सो इसकी वैल्यू निकालें। मैग्नीट्यूड ऑफ a और b कितना है, 4√6 एंड दीज आर √14 मल्टीप्लाई √14। तो इसको लिटिल बिट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 14, 4 और 14 को कैंसिल करें तो 2√6 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आ गई हमारी साइन थीटा की वैल्यू। ओके, आसान था। सेम ऐसे ही इसका सेकंड करें। चलिए देखिए 3 1 2, सो लेट कर लेते हैं, इनको नेमिंग कर देते हैं 3i 1j एंड 2k एंड बी वेक्टर बोल देते हैं क्या, 2 2 4, 2i प्लस 2j प्लस 4k। ओके, देयरफॉर a क्रॉस b निकालते हैं कि a क्रॉस b किसके इक्वल आएगा। हमें इनका डिटर्मिनेंट निकालना होगा, वैल्यू रखते हैं फटाफट। सो 3 1 2 2 2 4, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 4 - 4i देन -12 - 4j प्लस 6 - 2k, राइट। सो 4 - 4 0 0i तो लिखने की जरूरत नहीं है। सो -12 - 4 8j देन प्लस 6 - 2 4k। ओके, अब हम इनका एक एक करके मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो a मैग्नीट्यूड इज 3 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर, सो इट इज़ अगेन 9 + 1 + 4, दैट मीन्स √14 है ना। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर। सो इसको हम लिख सकते हैं 4 + 4 + 16 यानी कि 24। सो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 6, और 4 को रूट से बाहर लाएं, √6 अंदर रह गया।
ओके, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये कहाँ थे, हाँ, -8 स्क्वेयर, आयत का तो कंपोनेंट है नहीं, एंड 4 स्क्वेयर, सो इसका स्क्वेयर रूट, सो 64 प्लस 16, सो कितना आ गया हमारे पास 70 80, 80 रूट 80 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 20 और छोटा कर सकते हैं 16 5 है ना, तो 16 रूट से बाहर आ गया, 5 अंदर रह गया। ओके, सो फिर से वही लाइन लिख देते हैं, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, इफ नहीं है ये, इफ थीटा बी एन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देयरफॉर साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, साइन थीटा हमारा बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है हमारे पास 4√5 और इसको हम डिवाइड कर दें √14 मल्टीप्लाई 2√6 से। ओके, तो यहाँ से एक 2 से हम 4 तो ऊपर कैंसिल कर देते हैं, 2√5 बचा, नीचे जो √14 और √6 है इनको मल्टीप्लाई कर ले, तो √14 को देखो हम ऐसा लिख सकते हैं 7 × 2 और 6 को ऐसा लिख सकते हैं 2 × 3, है ना। तो उससे क्या हुआ कि ये जो 2 का जो पेयर बना ये तो बाहर आ सकता है और अंदर क्या आगे रह गया 7 और 3 यानी कि 21, और ऊपर 2√5 था ही, तो 2 से 2 कैंसिल, फाइनल आंसर हमारे पास √5 डिवाइडेड बाय √21 बच रहा है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर। देखिए, अगर हमें कोई पैरेललोग्राम गिवन है, ठीक है, और उनकी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब ये साथ वाली, जिसको पड़ोसी साइड बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये जो हमें एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं, जैसे उनके वेक्टर्स दे दिए गए, तो ऐसी सिचुएशन में उस पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है कि आप उन वेक्टर्स का कर लो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और उसका निकाल लो मैग्नीट्यूड, तो जो मैग्नीट्यूड आएगा वही एक्चुअल में उसका क्या है, एरिया किसका, इस पैरेललोग्राम का। सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ठीक है, नाम नहीं दे रखा है तो नाम हम दे सकते हैं ए एंड बी। सो फटाफट कर देते हैं इस क्वेश्चन को भी, आसान सा ही है। सो देखिए, ए इज आई प्लस 2j माइनस 3k एंड बी वैक्टर इज 3i माइनस 2j प्लस k के इक्वल है, राइट। सो अब हम निकालते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट। सो ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ रहा है, आई जे के एंड 1 2 माइनस 3 3 माइनस 2 1। सो चलिए इसको नीचे निकाल लेते हैं, इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्पेस है अभी काफ़ी। सो 2 माइनस 6 आई देन माइनस 1 माइनस -9 यानी +9 जे प्लस के की वैल्यू निकालें, सो -2 माइनस 6 के, है ना। सो ये कितना बन गया, -4i माइनस 10 जे माइनस 8 के। ओके, अब फाइनली हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड, तो उससे पहले ही डायरेक्ट ही लिख देते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, -4 स्क्वेयर प्लस -10 स्क्वेयर प्लस -8 स्क्वेयर एंड उनका स्क्वेयर रूट, तो कितना आ गया 16 प्लस 100 प्लस 64 यानी कि 180, और 180 को थोड़ा बहुत जो सॉर्ट किया जा सकता है वो फटाफट अब कर लें। 180 को 2 90, 2 45, 45 को 3 15 3 5 ऐसा लिख सकते हैं। सो ये पेयर तो ये बने, यानी कि यहाँ 6√5 आ रहा है। ओके,
तो अब क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो वो स्क्वायर यूनिट में आंसर आएगा। यहाँ पे कोई लेंथ जो है हमें सेंटीमीटर मीटर में ऐसे कुछ नहीं दे रखा है, तो हमने एक पर्टिकुलर यूनिट वर्ड यूज़ किया। क्लियर? तो ये था हमारा 14th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेम ऐसे ही हम इसका सेकंड करते हैं। चलिए फटाफट। सो गिवन तो है ही, इन्होंने नाम ऑलरेडी दे रखा है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो ए वेक्टर इज 3 2 1, 3 2 and 1, and b vector is equal to 3i and k only, 3i and k, j नहीं है इसमें। सो अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। a क्रॉस b इज इक्वल टू i j k and 3 2 1 3 0 1। ओके, सो i के कंपोनेंट देखें तो 2 माइनस 0 i, देन माइनस j के कंपोनेंट 3 माइनस 3 j, देन k के कंपोनेंट देखें तो 0 माइनस 6 k। ओके, सो ये कितना बन रहा है 2i, देन 0 j, देन माइनस 6 k। सो फाइनली देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, सो इट इज़ 2 स्क्वेयर प्लस माइनस 6 स्क्वेयर, जो कि कितना आ गया 4 प्लस 36, यानी कि 40। 40 को 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, 4 रूट से बाहर आ जाएगा, 10 एज इट इज़ रह गया, स्क्वेयर यूनिट्स। राइट? तो ये हो गया हमारा 14th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं कितने होते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इस बार हमें वर्टेक्स दे दिए गए हैं। देखिए लास्ट टाइम क्या था कि पैरेललोग्राम के हमें साइड्स दी गई थी, लेकिन इस बार हमें वर्टेक्स दिए गए हैं। तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यूँ समझिए एक स्टेप और एक्स्ट्रा बढ़ गया। हम इन वर्टेक्स के, मान लीजिए इन वर्टेक्स की हेल्प से ये साइड निकाल सकते हैं, फिर इन दोनों वर्टेक्स की हेल्प से ये साइड निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्टेक्स से हम क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, है ना। पोजीशन वेक्टर से बड़े आराम से हम वेक्टर बना सकते हैं। तो थोड़ा सा काम बढ़ गया है मानता हूँ, लेकिन चलिए करते हैं। क्वेश्चन आसान है। सो लेट कर लेते हैं, इनको कोई नाम नहीं दे रखा है। लेट ए 3 कोमा -1 कोमा 2, बी 1 -1 and 3 कोमा C 4 कोमा -3 and 1 कोमा D is 6 कोमा -3 कोमा 0। ओके, सो ये हमारे पास वर्टेक्स हैं। लेट दिस बी द वर्टिसेस, बोल देते हैं बी द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर? सो देयरफॉर इनके पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं फटाफट। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा? इनके साथ आई जे के लगाना है। सो 3i माइनस जे प्लस 2k, है ना। एंड इसी तरीके से फटाफट पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी डी, ये सारे निकाल लेते हैं। सो बी क्या हो जाएगा? आई माइनस जे प्लस 3k, 4i माइनस 3j प्लस k, एंड 6i माइनस 3j 0k, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए सिंपल सा लॉजिक है। फिलहाल हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इनके वर्टेक्स मान लेते हैं ए बी सी डी, ऐसे कुछ हैं। क्लियर? सो हम सिंपली क्या करेंगे कि कोई दो एडजेसेंट साइड ले लेते हैं, लाइक ए बी ए डी ले लेते हैं, फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट। अब बात यह है कि ए बी और ए डी जो है हमें निकालने हैं, तो उनको कैसे निकालेंगे? तो देखिए ए बी वैक्टर हमें बनाना है, तो कैसे बनाएं? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सिंपल उससे बन जाएगा। सो बी के पोजीशन वेक्टर आई माइनस जे प्लस 3k, then minus position vector of A is 3i minus j plus 2k,
तो ये किसके आ गया, i माइनस 3i माइनस 2i, देन माइनस जे माइनस माइनस प्लस जे खत्म हो गया, 3k माइनस 2k इट इज़ k, तो ये a भी आ गया। एंड AD निकाल लेते हैं, कोई दो एडजेसेंट, वो आपकी मर्जी, आप किसी को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ठीक है। D के पोजीशन वेक्टर हैं 6i माइनस 3j, और A के पोजीशन वेक्टर ऊपर से ही नोट कर लेता हूँ, ये रे माइनस जे प्लस 2k, तो ये कितना आ गया 6i माइनस 3i, then minus 3j minus minus plus j, it is minus 2j, then minus 2k। ओके, सो ये दोनों वेक्टर आ गए। अब सिंपल सा क्वेश्चन हमारा लास्ट वाला ही बन गया, क्वेश्चन नंबर 14 वाला, जिसमें हमें दो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर दे रखे थे। तो अब हमें क्या निकालना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट। सो AB एंड AD का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। सो I J K, यहाँ -2 0 1 3 -2 -2, सो 0 माइनस -2 यानी +2i, देन माइनस j से रिलेटेड 4 माइनस 3j, देन k से रिलेटेड 4 माइनस 0k, तो ये कितना आ गया 2i, ये बन गया -j, देन 4k, है ना। अब इसका एरिया निकालना है बस हमें। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AD, राइट। सो कितना है 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट। सो ये कितना आ गया 4 + 1 + 16, यानी कि √21। अब इसको सॉर्ट नहीं किया जा सकता तो यहीं छोड़ देते हैं, इतने स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 16। क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स। देखिए डायगोनल में हमें सेम वर्क करना होता है, यूँ समझिए ये हमारा पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम के इस बार हमें साइड्स के बजाय डायगोनल्स के वेक्टर दे दिए गए, ये दोनों। तो ऐसे सिचुएशन में इसका जो फॉर्मूला बनता है वो सिंपल सा क्या बनता है, हमें निकालना वही है A क्रॉस B, लेकिन उसका हम कर देंगे हाफ, ये सिर्फ ये एक्स्ट्रा काम करना है, ठीक है। करें फटाफट, चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। कोई नाम नहीं दे रखा है तो इसको लेट कर देते हैं। लेट A हमने बोल दिया 3i + j - 2k, एंड B वेक्टर बोल देते हैं i - 3j + 4k। क्लियर। देन अब हमें क्या निकालना है, टारगेट फिक्स हो गया था, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। सो A क्रॉस B निकालते हैं, i j k, इसके हैं 3 1 -2 1 -3 4। सो i के कंपोनेंट देखें तो 4 - 6i, है ना। देन माइनस j से रिलेटेड देखें तो 12 -2 यानी +2j, एंड देन k से रिलेटेड कंपोनेंट देखें तो -9 एंड -1k। सो ये कितना बन गया -2i -14j, देन -10k। सो फाइनली अब हम इसका क्या निकालें, एरिया। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा जब हमें डायगोनल्स दे रखे हों, और अगर डायगोनल्स नहीं है एडजेसेंट साइड हैं तो ये नहीं लगेगा साथ में, ठीक है। सिर्फ इतने से काम चल जाएगा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों फॉर्मूलेज में। तो इनके वैल्यूज़ निकालते हैं। तो देखिए हाफ, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड है -2 स्क्वायर प्लस -14 स्क्वायर प्लस -10 स्क्वायर, और इसका फिर स्क्वायर रूट, जो कि कितना आ रहा है हाफ ऑफ 4 + 196 + 100। तो ये कितना बन गया, आई थिंक 300 बन गया ये, है ना। सो हाफ √300, और 300 को हम ऐसा लिख सकते हैं 10√3,
है ना, और 10 को 2 से कैंसिल करें तो 5√3, ये क्या आ गया, स्क्वेयर यूनिट्स, यानी कि उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया हमने, नथिंग एल्स। तो ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें इसके सेकंड पार्ट को भी करना है। क्या है, देखिए नाम कुछ नहीं दे रखा है तो वही लेट कर लेते हैं। लेट a इज i-3j प्लस 2k एंड b वेक्टर -i प्लस 2j। इस बार हमें k नहीं दे रखा है, सो देयरफॉर सबसे पहले वही a क्रॉस b निकाल लेते हैं, जो कि क्या आएगा देखते हैं। It is 1 minus 3 and 2 and it is -1 2 and 0. Okay, so I के component 0 minus 2 into 2 4 I, then minus j से related देखें तो 0 minus -2 यानी +2 j, then k से related करें तो 2 minus 3, है ना, 2 minus 3 ये आ गया। So 0 minus 4 कितना आ गया, it is -4i, then -2j एंड देन ये बन गया -1k। क्लियर। चलिए तो फाइनल स्टेज करते हैं, या इस बार ऐसा करते हैं इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। नाउ इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, -4 स्क्वेयर प्लस -2 स्क्वेयर प्लस -1 स्क्वेयर एंड देन स्क्वेयर रूट, है ना। सो ये बन गया 16 प्लस 4 20 एंड 1 21, ये भी 21 आ रहा है, पीछे भी आया था किसी का, किसका आया था ध्यान नहीं आ रहा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, है ना। और ये मैग्नीट्यूड कितना आया है, √21। इसको सॉर्ट नहीं कर सकते तो यही हमारा क्या आ गया, एरिया। क्लियर। सो हमने फाइनली पैरेललोग्राम के दो फॉर्मूलेज देखे। देखिए एक फॉर्मूला पैरेललोग्राम का क्या है कि अगर हमें एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं, कोई भी एडजेसेंट साइड, मान लीजिए एक ए है और एक ये बी है, तो ऐसी सिचुएशन में इसका जो एरिया का फॉर्मूला है वो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। और इसी के अलावा अगर हमें इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स गिवन है, एक डायगोनल ए है और एक बी है, तो ऐसे सिचुएशन में जो एरिया होगा वो एरिया किसके इक्वल आएगा, इनके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के हाफ के इक्वल। क्लियर। तो ये 2 नंबर में आराम से एक क्वेश्चन बन जाता है इस तरीके का, तो बड़े ध्यान से आपको कैलकुलेशंस करनी है। होपफुली आज के लिए आपको समझ आया होगा। आज फिलहाल इतना ही करेंगे, ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। सो होपफुली आप आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं 12 से लेकर 16 पार्ट्स भी थे, वो आपको समझ आए होंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।